तो यस वेलकम स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ आइल्स मेंटर। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो अगर आपको टास्क 2 में ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक आता है तो उसके लिए आज मैं आपको जनरलाइज कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स एंड सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा जनरल लाइन। तो आप कौन कौन सी जनरल लाइन लिख सकते हैं अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड कोई टॉपिक आता है। द अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट इज़ बिकमिंग अ सीरियस इशू ऑफ डिस्कशन अमंग पीपल दीज डेज। इसका क्या मीनिंग है कि तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या एक्चुअल में बेटा, ये एक इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू है। तो जनरल लाइन क्या होगी इसके रिगार्डिंग कि इन्वायरमेंट के रिलेटिंग जो अवेयरनेस है वो एक सीरियस मैटर बन चुका है लोगों में डिस्कशन का, कि लोग सोचते हैं इसके बारे में कि हाउ टू ओवरकम, हम इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, मैनी कंट्रीज़ आर फेसिंग एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस, कि बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड चेंजेस से, हार्मफुल इफ़ेक्ट से जूझ रही हैं। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉजेज़। तो बेटा हमारे पास दो तरह के कॉजेज़ होते हैं, एक होते हैं नेचुरल कॉजेज़ और दूसरे होते हैं मैन मेड कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ कौन से होते हैं? वो वाले कॉजेज़ जो नेचर के द्वारा होते हैं। ठीक है, नेचर ग्लोबल वार्मिंग या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को कैसे प्रमोट करता है। तो हमारा आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। तो नेचुरल कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, दैट इज़ अ गैस दैट ट्रैप हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है, ग्रीन हाउस की वजह से। तो फर्स्ट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट और सेकंड इज़ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है नेचर में, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ओके, तो अब आते हैं मैन मेड कॉजेज़ पर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस फ्रॉम पावर प्लांट्स, जो पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है, उनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। नेक्स्ट इज़ पॉल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे व्हीकल्स हैं, व्हीकुलर, ठीक है, पोल्यूशन, उसकी वजह से पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज़ डिफॉरेस्टेशन, और जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं बेटा क्रॉप्स में। नेक्स्ट आते हैं बेटा इफ़ेक्ट्स पर। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स? इसकी वजह से सी लेवल जो है वो राइज़ हो रहा है, जिसकी वजह से नेचुरल डिज़ास्टर्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, अगर टेम्परेचर राइज़ हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, ठीक है, तो इसका क्या हुआ है, स्टॉर्म्स इंक्रीज़ होंगे, क्रॉप फेलियर्स हो सकते हैं और कई स्पीसीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट है बेटा सॉल्यूशन एट इंडिविजुअल लेवल और एट गवर्नमेंटल लेवल। व्हाट डज़ इट मीन कि हम अपने तौर पर ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ रिड्यूस पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉकिंग एंड साइकिलिंग। ठीक है, कारपूलिंग क्या होता है कि 2-3 पीपल अगर एक जगह जा रहे हैं तो वो इकट्ठे एक कार में जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, अगर कोई जगह हमारे पास है यहाँ हमें जाना है तो इसके लिए व्हीकल ना यूज़ करें, तो कम से कम यूज़ करना चाहिए हमें टेक्नोलॉजिकल अप्लाइंसेस का, जैसे कि एयर कंडीशन एंड कंप्यूटर्स का। और हमें और क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, लगाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है बेटा गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। मेकिंग स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए बेटा एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। डिफॉरेस्टेशन, नए प्लांट्स लगाने चाहिए और नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स का
इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि CNG बसेस एंड कार। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इफ़ यू वांट मोर आइडियाज़ रिलेटिंग टू टास्क 2 तो यस सब्सक्राइब करें। थैंक यू।